लोग एआई के पीछे भाग रहे हैं, लोग क्रिप्टो के पीछे भाग रहे हैं, लोग हॉट स्टॉक्स के पीछे भाग रहे हैं और अगले 5 साल में अगले मिलियनर्स बन रहे हैं केबल्स बेचने वाले, पानी साफ करने वाले और गोडाउन चलाने वाले। बोरिंग हाँ, पावरफुल बहुत ज़्यादा। आज हम बात करेंगे उन बिजनेस की जो हेडलाइन में नहीं आते लेकिन क्वाइटली कंटिन्यूसली तेरी और मेरी आंखों के सामने पैसा बना रहे हैं। वीडियो एंड तक देखना क्योंकि एक सेक्टर रिवील करने वाला हूँ जो अभी भी इतना अंडर वैल्यूड है कि सोच के आप पागल हो जाओगे। सीधा सवाल पूछता हूँ, लास्ट वीक कौन सी न्यूज़ पढ़ते हो आप लोग? एआई स्टॉक्स, चैट जीपीटी, क्रिप्टो ऑल टाइम हाई? किसी ने केबल के मैन्युफैक्चर का क्वार्टरली रिजल्ट नहीं पढ़ा ना? ऑफ कोर्स नहीं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। हम एक्साइटिंग चीज़ें चाहते हैं, हम बहुत ही अच्छे स्टोरीज चाहते हैं। एक 22 साल का लड़का जो क्रिप्टो से करोड़पति बन गया, वाह। और एक 55 साल का जो केबल्स का बिजनेसमैन है वो अच्छा तरक्की कर रहा है, उसे कोई नहीं देखता। देखो, मीडिया भी वही दिखाता है ना जो व्यूज़ लाता है। एआई स्टार्टअप, फिनटेक यूनिकॉर्न, सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट, ये सब ट्रेंडिंग रहता है। बोरिंग का कोई ट्रेंड नहीं होता। लेकिन यार एक सेकेंड रुको और सोचो, 100 का शेयर प्राइस 300 चला गया। पॉलीकेब इंडिया का नाम से पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए। कोई भी अगर मेरे मुंह से स्टॉक का नाम निकलता है तो उसे रिकमेंडेड मत समझना, और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। मेरे कहने का सिंपल ये मतलब है कि बोरिंग काम को कोई नहीं देखता है, जो ट्रेंडिंग कुछ ज़्यादा एक्साइटिंग लगता है सुनने में या न्यूज़ में रहता है उसी को सब लोग देखते हैं। तो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए रखिएगा। अगर आप लोग कोई भी शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अपने रिस्क पे इन्वेस्ट करें, या नहीं तो कोई सेबी रजिस्टर से सलाह जरूर लें। तो देखो, 100 रुपये का 300 हो गया। पॉलीकेब इंडिया स्टॉक 3 साल में 200% से भी ज़्यादा रिटर्न दिया है, 21 से 24 में, 2021 से 2024 तक में। किसी ने बताया था? नहीं। आप तो बोलेंगे नहीं ना, क्योंकि केबल्स मैन्युफैक्चर का नाम किसी यूट्यूबर के थंबनेल पे ज़्यादातर नहीं रहता है। बट डेटा झूठ नहीं बोलता, और डेटा बोल रहा है बोरिंग बिजनेस में पैसा है। अब मैं आपको 5 सेक्टर दिखाऊंगा 2026 के लिए, और ये कोई रिकमेंडेड नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ जो बिलबोर्ड्स पे नहीं है, न्यूज़ पे नहीं है, लेकिन क्वाइटली इंडिया के अगले करोड़पति बन रहे हैं इससे। पहले समझते हैं बोरिंग बिजनेस कहाँ से पैसा बनाता है। यहाँ 3 खास रीज़न होते हैं। सबसे पहला रीज़न होता है रेकरिंग डिमांड, ये बंद नहीं होती। एआई टूल्स चेंज होते हैं, क्रिप्टो क्रैश होता है, ट्रेंड्स आते हैं जाते हैं, लेकिन पानी हर रोज़ चाहिए, बिजली हर रोज़ चाहिए, गुड्स हर रोज़ ट्रांसपोर्ट होते हैं। ये डिमांड कभी जीरो नहीं होती। और अगर पानी आना बंद हो गया, देखो मोट क्या है ना, एंट्री बैरियर और बहुत हाई है। सेकंड रीज़न है इसका, एक ऐप लॉन्च करना आसान है, एक केबल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना करोड़ों की इन्वेस्टमेंट, ईयर्स ऑफ रेगुलेटरी अप्रूवल्स चाहिए, पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क चाहिए, कंपटीटर आसानी से एंटर नहीं कर सकते। दिस इज कॉल्ड एन इकोनॉमिक मोट। वॉरेन बफेट कहते हैं दुनिया के सबसे पावरफुल इन्वेस्टर वो एक ही चीज़ ढूंढते हैं, वो है मोट। मोट मतलब होता है क्यों कोई यूनिक चीज़ एक बिजनेस के बारे में जो कोई भी उसे कॉपी नहीं कर सकता, और बोरिंग बिजनेस में मोट होती है। थर्ड जो रीज़न है इंस्टीट्यूशनल बैकिंग। स्मार्ट मनी कहाँ है? देखो, FII नाम तो सुने होंगे ना, शेयर मार्केट में FIIs ने यहाँ इतना करोड़ इन्वेस्ट किया, DIs ने इतना करोड़ इन्वेस्ट किया। म्यूचुअल फंड जो आप लोग SIP करते हैं वो कहाँ स्टॉक में पैसा लगा रहे हैं। ये 3 चीज़ जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, 3 लोग, ये सब लोग बोरिंग सेक्टर्स में क्वाइटली पोजीशन लेते हैं। रिटेल इन्वेस्टर मीडिया देखता है रहता है और स्मार्ट मनी एक्यूमुलेट करते रहते हैं। सिंपल सा कहने का मतलब, जब तक वो स्टॉक में वो लोग धीरे धीरे पोजीशन बनाते हैं, जैसे ही वो हाई प्राइस में चला जाता है वो बेचते हैं, फिर न्यूज़ के चलते रिटेल आदमी, हम जैसे आम इन्वेस्टर उसमें घुसते हैं। इंडिया का जो लॉजिस्टिक सेंटर का जो साइज़ है ना 2025 में, वो $370 बिलियन है, जो कि 40 लाख करोड़ होने का है 2029 तक में। 10% CAGR से भी ज़्यादा इंडिया का वाटर और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सेक्टर है ना ग्रोथ होने वाला है 2033 तक में। 22 लाख करोड़ इंडिया का नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, ड्राइविंग डिमांड्स फॉर केबल्स, लॉजिस्टिक और पावर इक्विपमेंट। 22 लाख करोड़ का ये नंबर देख के भी बोरिंग लग रहा है ना? अगर हाँ तो ठीक है, वो लोग बोरिंग रहेंगे, तुम स्मार्ट बनो। अब मैं तुम्हें वो 5 सेक्टर बताऊंगा 2026 के लिए। मैं नाम, कंपनी और डेटा के साथ बता रहा हूँ, एक एक करके मिस मत करना, क्योंकि सेक्टर जो 4 है ना वो एक ऐसी कंपनी है जिस पर जल ही जीवन मिशन 3.6 लाख करोड़ डायरेक्टली पोर हो रहे हैं। सेक्टर 1 है केबल्स और वायर्स।
देखो इसके जो की कंपनी है मैं बता दे रहा हूँ, इसे फिर रिकमेंड मत समझना, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि स्ट्राइक आ जाता है वीडियो में। बहुत सारे जो पॉलिसी है सेबी का कि आप कोई भी शेयर को डायरेक्टली प्रमोट नहीं कर सकते। मैं बिजनेस के लिए बता रहा हूँ। केबल्स और वायर्स में कौन कौन सी कंपनी है? पॉलीकैब, केई इंडस्ट्रीज और अपार इंडस्ट्रीज। देखो पॉलीकैब है ना 7,636 करोड़ का रेवेन्यू Q3 में किया था, जो कि 46% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट 622 करोड़ किया था, जो कि 36% ग्रोथ है। और इंडिया का नंबर 1 केबल मेकर है, जिसका 26 से लेकर 27% मार्केट शेयर है। ग्रोथ ड्राइवर क्या है? इंडिया में ना 22 लाख करोड़ का जो प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन नीड्स है, उसमें केबल्स फॉर एवरी पावर लाइन और डेटा सेंटर के लिए चाहिए। EHV ग्रिड और भारत नेट के लिए भी चाहिए। पॉलीकैब ने अकेला जीता है 5,600 करोड़ का BSNL कॉन्ट्रैक्ट इन जनवरी 2025 में। पुराना डेटा है बट मैं बता रहा हूँ। सोच के देखो, कोई भी फैक्ट्री, कोई भी बिल्डिंग, कोई भी डेटा सेंटर, उसमें केबल्स होते हैं। AI का एक सर्वर रूम भी पॉलीकैब के केबल से कनेक्टेड है। पॉलीकैब AI का भी फायदा उठा रहा है। अब देखो सेकेंड जो हमारा सेक्टर है वो है लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग। इसमें कौन कौन सी कंपनी है? डिलीवरी हो गया, नाम सुने होंगे, TCI हो गया, महिंद्रा लॉजिस्टिक हो गया, 3PL ऑपरेटर्स हो गया। इंडिया का जो लॉजिस्टिक सेक्टर है ना वो $370 बिलियन है 2025 में, वो $484 बिलियन होने को है 2029 तक में। इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक एब्जॉर्प्शन ग्रू 18.6% into 25। ग्रेड ए वेयरहाउस नाउ 40% ऑफ न्यू सप्लाई। अब देखो इसमें हो क्या रहा है ना, ई-कॉमर्स जो है वो $200 बिलियन बाय 2026 होने को है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, मेक इन इंडिया, GST ड्राइवन वेयर हाउस कंसिडरेशन, यूनियन बजट 2026-27 प्रोपोज 12 लाख करोड़ पब्लिक कैपेक्स, बिगेस्ट एवर। अब ई-कॉमर्स का एक पार्सल जो घर पे आता है उसकी जर्नी में 5 से 7 वेयर हाउस इन्वॉल्व होते हैं। डिलीवरी ऐप से लेकर वेयर हाउसिंग आपको बोरिंग लगता होगा, लेकिन वेयर हाउस का ना मार्जिन काफ़ी ज़्यादा है। हम लोग का जो थर्ड सेक्टर वो है वाटर ट्रीटमेंट। इसका जो की कंपनी है वाटर ट्रीटमेंट में VA-Tech और आयन एक्सचेंज। देखो VA-Tech का ऑर्डर बुक है ना 12,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। इंडिया वाटर ट्रीटमेंट केमिकल्स मार्केट $0.68 बिलियन 2025 में था, जो कि $1.04 बिलियन होने को है 2030 तक में, जो कि 9% CAGR से ग्रो करेगा। जली जीवन मिशन 3.6 लाख करोड़ फॉर रूरल पाइप वाटर, अर्बन वाटर इंफ्रा, और इंडिया का ओनली 4% ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज फॉर 18% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर कवरेज ओनली 37%। सुनो आप लोग एक चीज़, इंडिया के पास है ना दुनिया की 18% पॉपुलेशन है, लेकिन सिर्फ 4% पानी है इंडिया के पास। ये क्राइसिस नहीं, ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, और VA-Tech की इस क्राइसिस का सॉल्यूशन बेच रही है 2025 देशों में। पानी की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले को तुम बोरिंग बोल रहे हो, ये तो दुनिया का मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्टर है। फोर्थ सेक्टर है पावर इक्विपमेंट और इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन। इसमें जो की कंपनी है वो है थर्मैक्स, ABB इंडिया, हिटाची, सीमेंस। इंडिया का जो पावर इंफ्रा है ना वो 476 गीगावाट इंस्टॉल कैपेसिटी है। टारगेटिंग है 500 गीगावाट नॉन फॉसिल बाय 2030 तक करने का। हिटाची इंजीनियरिंग इंडिया जो कि पावर इंडिया जो कि 25,365 स्टॉक प्राइस अप्रैल 2026 में चल रहा है। देखो इसका जो ग्रोथ ड्राइवर के बारे में बात करें तो इंडिया ना 20,000 करोड़ का न्यूक्लियर एनर्जी मिशन बजट 2026 और सोलर विंड एक्सपेंशन के लिए है। डेटा सेंटर बूम पे है, स्मार्ट ग्रिड रोल आउट हो रहा है, ऑल नीड ट्रांसफार्मर, स्विच गियर्स और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। एक सिंपल लॉजिक मैं समझाऊँ आपको, जब इंडिया 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी टारगेट रखता है ना तो बिजली बनाना काफ़ी नहीं है, उससे ट्रांसिट करना पड़ता है, ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। ये काम पावर इक्विपमेंट कंपनी करते हैं, इसलिए इस सेक्टर का डिमांड है। फिफ्थ सेक्टर है इंडस्ट्रियल और स्पेशलिटी केमिकल्स। इसमें जो की कंपनीज है वो है दीपक नाइट्रेट, सोलर इंडस्ट्रीज, एल्काइन एमाइंस और SRF। इंडिया केमिकल्स मार्केट 2025 में 155 से लेकर 165 बिलियन डॉलर का है। 2000 ये फ्यूचर में प्रोजेक्ट किया जा रहा है जो कि 230 से लेकर 255 बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट है। इसका CAGR के बारे में बात करें तो 8 से 9% नेक्स्ट 6 to 5 ईयर्स में ग्रो करेगा। इंडिया वर्ल्ड का 6th लार्जेस्ट केमिकल प्रोड्यूसर है और 3rd लार्जेस्ट इन एशिया है। और ग्रोथ ड्राइवर बात करें तो देखो चाइना प्लस स्ट्रैटेजी है ना, ग्लोबल कंपनी शिफ्टिंग सप्लाई चेन्स टू इंडिया। इंडिया $31 बिलियन केमिकल ट्रेड डेफिसिट, मैसिव इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन अपॉर्चुनिटी,
कंस्ट्रक्शन, सेमीकंडक्टर्स, रिन्यूएबल, ड्राइविंग डिमांड। चाइना +1 स्ट्रेटजी का मतलब है दुनिया की कंपनीज चाइना से हटना चाहती है और इंडिया उनका अल्टरनेटिव बन रहा है। केमिकल्स में ये सिर्फ सबसे ज़्यादा हो रही है। तो सिंपल सा कहने का मतलब केमिकल्स वाले सेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस रहने वाले हैं। अब एक इम्पोर्टेंट पैटर्न बताता हूँ। ये पैटर्न्स हर बुल मार्केट में रिपीट होता है। 3 स्टेज में बोरिंग साइकिल आप बिजनेस के बारे में समझो। स्टेज 1 साइलेंट एक्यूमुलेशन, 1 से 2 साल जो होता है। इसमें होता क्या है ना, स्मार्ट मनी जो है HNIs, FFIs, एक्सपीरियंस फंड मैनेजर बोरिंग कंपनीज में क्वाइटली पोजीशन लेते हैं। स्टॉक फ्लैट या स्लो मूवमेंट में होता है और न्यूज़ में जीरो कवरेज होता है। रिटेल इन्वेस्टर्स होते रहते हैं। फिर स्टेज 2 होता क्या है ना, अगले 2 से 3 साल में इंस्टीट्यूशनल रिकॉग्नाइजिंग, एक दो एनालिस्ट रिपोर्ट आता ही है। क्वार्टरली रिजल्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्टॉक धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू होता है और अभी भी रिटेल इन्वेस्टर मिस कर रहे होते हैं। थर्ड जो होता है वो है मीडिया डिस्कवरी, जो कि 3 से 4 साल के बाद होता है। तब जी न्यूज़ पे आता है, तब यूट्यूब वीडियोस बनते हैं, तब एवरीवन बाइज। स्टॉक ऑलरेडी 3x हो चुका है। रिटेल इन्वेस्टर फोमो में एंट्री ले लेते हैं पीक पर। अब देखो पॉलीकैब एक एग्जांपल याद है ना, स्टॉक पहले स्लो था, तब एक वीडियो वायरल हुआ, तब सब ने खरीदा, तब करेक्शन है। ये साइकिल होती है। तो सवाल ये है तुम स्टेज 1 में एंट्री लेते हो या स्टेज 3 में। अब मैं बताऊंगा 3 सिंपल सिग्नल्स जो बताते हैं कि एक बोरिंग कंपनी का स्टॉक स्टिल अंडर वैल्यूड है। ये 3 चीज़ें जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ढूंढते हैं और जो रिटेल इन्वेस्टर कभी नहीं देखते। सच बोलता हूँ तो रिटेल इन्वेस्टर बोरिंग स्टॉक मिस करते हैं, क्योंकि मिस्टेक 1 न्यूज़ बेस्ड इन्वेस्टिंग। जब CNBC पे आता है तब खरीदते हो आप लोग, तब लेट हो गया हो। स्मार्ट मनी पहले ही निकल जाते हैं। मिस्टेक 2 ग्लैमरस बायस, पॉलीकैब वर्सेस सम हॉट AI स्टॉक्स। सोशल मीडिया में कौन सा ज़्यादा कूल लगता है, लेकिन कूल और रीच 2 अलग चीज़ हुआ है। आप लोग है ना सिर्फ हाईलाइटेड चीज़ को देखते हो। थर्ड मिस्टेक है शॉर्ट टर्म थिंकिंग। बोरिंग बिजनेस 3 महीने में 10x नहीं करती, लेकिन 5 से 7 साल में ज़रूर। हिस्ट्री देखो, नंबर बोल देगा। इंडिया के रिचेस्ट लोग अंबानी अडानी कहाँ से आए? पेट्रोकेमिकल्स, पोर्ट्स, लॉजिस्टिक, इनर्जी, बोरिंग इंडस्ट्रीज। अब तुम उनको ग्लैमरस बोलते हो क्योंकि नाम भरे हैं, पहले ये भी बोरिंग थे। इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर साइकिल अभी शुरू हुआ है। 22 लाख करोड़ NIP इन्वेस्ट हो रहा है। 2026-30 में ये बोरिंग सेक्टर का पीक ग्रोथ फेज में है। जिन्होंने 2020 में एंटर किया वो आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिन्होंने वेट किया वो रिग्रेट कर रहे हैं। बट कोई बात नहीं, ठीक है। आप लोग अब 3 सिग्नल्स नोट कर लो। सिग्नल नंबर 1 ऑर्डर बुक ग्रोथ। कंपनी का ऑर्डर बुक 20 से 30% ग्रो हो रहा है, लेकिन स्टॉक फ्लैट है, मतलब काम आया हुआ है, मार्केट ने नोटिस नहीं किया। ये एंट्री पॉइंट है। सेकेंड सिग्नल नंबर 2 प्रोमोटर बाइंग। कंपनी के प्रोमोटर्स ओपनली मार्केट में शेयर्स खरीद रहे हैं। अगर कंपनी के ओनर ही अपनी कंपनी पे भरोसा है तो तुम क्यों नहीं करोगे। सिग्नल नंबर 3 डेट फ्री और नियर टू डेट फ्री बैलेंस शीट। बोरिंग बिजनेस जो डेट फ्री हो वो इकोनॉमिक डाउन टर्न सर्वाइव करता है। ये एडुकेशन कंटेंट है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्टेट करें। पास्ट रिटर्न फ्यूचर रिटर्न्स गारंटी नहीं करता है। तो सुनो, ये वीडियो बोरिंग बिजनेस के बारे में थी और ये एक बोरिंग वीडियो भी आप लोग को लगी होगी, लेकिन तूने एंड तक देखी ना। ये जो पेशेंस है यही बोरिंग इन्वेस्टर में होती है। ये विनिंग पर्सनैलिटी है। दुनिया AI के पीछे भाग रहा है, दुनिया क्रिप्टो के पीछे भाग रहा है और कुछ लोग क्वाइटली केबल्स खरीद रहे हैं, पानी खरीद रहे हैं और लॉजिस्टिक खरीद रहे हैं। 5 साल बाद जब वो मिलियनर्स या करोड़पति बनेंगे, लोग पूछेंगे तुमने क्या किया, और उनका जवाब होगा बोरिंग चीज़ें। अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगी लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगले वीडियो में एक स्पेसिफिक बोरिंग सेक्टर का डीप डाइव करूँगा जो 2026 या 2027 में एक्सप्लोसिव ग्रोथ दिखेगा। नोटिफिकेशन बेल दबा देना, मिस मत करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।